वेलकम टू द कोर्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा और डिफरेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ भी प्लॉट किया। आज हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन इसको आप मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो दैट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एक्स। ये आपका दिस इज द सिंबल ऑफ फ्रैक्शनल एक्स। किसी भी वैल्यू को एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, उसका इंटीग्रल पार्ट होगा प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और इसी पे आप देखेंगे काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे फॉर द टाइमिंग हम लोग यदि x इज इक्वल टू 1.5 सब्स्टिट्यूट करते हैं, कंसिडर करते हैं, तो इसमें देखिए ये जो हो गया ये इंटीजर पार्ट हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट आप देखेंगे किसी भी फंक्शन का वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रैक्शनल एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन। आप यहाँ पे ये देखिए बोल सकते हैं कि फ्रैक्शनल एक्स का वैल्यू जो है, मान लो आप 9.9999999 रखते हैं, तो इस केस में फ्रैक्शनल क्या हो गया 10 और जस्ट 2.0 रखते हैं तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो गया 0। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्रैक्शनल एक्स का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 to 1। तो रेंज जो होगा इसका 0 to 1। तो x को जैसे हम लिखे, x को क्या लिखते हैं, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट उस फंक्शन का, ये लिख सकते हैं, या उसको हम f से डिनोट कर लेते हैं, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो यदि आप फ्रैक्शनल पार्ट निकालना चाहते हैं तो क्या हो गया, x के वैल्यू में जो गिवन है उसमें उसका इंटीग्रल पार्ट आप निकाल लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं फ्रैक्शनल x दिस इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इस तरीके से हम फ्रैक्शनल फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग कोशिश ये करेंगे कि फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ प्लॉट करें। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका ग्राफ क्या होगा, एंड दिस इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एक्स। अब यहाँ पे देखिए आप x का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट कंसिडर करते हैं। सपोज x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन, तो उस केस में इसका वैल्यू क्या होगा, x ऑफ जो इंटीग्रल पार्ट आप फ्रैक्शनल पार्ट लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू x। उसके बाद आप नेक्स्ट वैल्यू कंसिडर करते हैं, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। तो इस केस में जो इंटीजर पार्ट होगा आपको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। तो x के वैल्यू में उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको आप सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा, इफ x इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड 2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो गया, 1 - 2। सिमिलरली यदि x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करता है तो ये क्या हो जाएगा, x - 2। फिर फर्दर मूव करते हैं, यदि x का वैल्यू 3 से बड़ा और 4 से छोटा हो तो क्या हो जाएगा, x माइनस एंड सो ऑन। इस तरीके से आप फ्रैक्शनल फंक्शन को लिख सकते हैं। तो यदि हम इसके इसे ग्राफ की बात करें, ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास ये है, सबसे पहले तो हम लोग एक्सेस बना लेते हैं।
ये हमारा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और ये एक्स एक्सिस हो गया। क्या करेंगे, इसी फंक्शन को प्लॉट करेंगे, इस फंक्शन को प्लॉट करेंगे। देखिए क्या है, अब एक्स का वैल्यू हम लोग मार्क कर लेते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4 मार्क कर लिए। फिर आप देखेंगे ये हो गया -1, -2, -3, -4। एक्स के वैल्यू को हमने मार्क कर लिया। इसके वैल्यू को हमने मार्क कर लिया। इस फंक्शन पे आते हैं, व्हेन x इज द वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। x का वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो ये सिंपल फंक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन क्या होगा, ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा था, इसलिए हम थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं। ये आपका ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन, और ये पॉइंट क्या होगा, सेकंड। फिर आप जब x का वैल्यू क्या करते हैं, 1 से 2 के बीच में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, वैल्यू क्या दिया हुआ फंक्शन का, x माइनस 1। अब x माइनस 1 प्लॉट करेंगे, ये हो गया। फिर यहाँ पे आप ये पॉइंट वैकन। फिर जब x का वैल्यू आप 2 से 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, इस वैल्यू के लिए, इस वैल्यू के लिए क्या होगा, फंक्शन x माइनस 2। इस तरीके से आप देखेंगे ये जो ग्राफ है वो ऐसा बन जाएगा। बैक साइड में वही, लेफ्ट साइड में सेम ग्राफ आप रिपीट कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका ग्राफ होगा, किसका ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल x। इसका ग्राफ हम लोगों ने बना लिया। जब इसका ग्राफ बना लिए तो इस पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है। अब आप ये बताइए, x का कौन सा वैल्यू आप इस पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। x के आप सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो डोमेन क्या होगा, एंटायर रियल नंबर, दैट मींस -∞ टू +∞। फिर आप रेंज बताएं इसका क्या है। रेंज में क्या होगा, y का मिनिमम वैल्यू और y का मैक्सिमम वैल्यू। तो y का मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, ये 0 दिख रहा है ग्राफ से, और मैक्सिमम वैल्यू ये 1 दिख रहा है। लेकिन 1 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पे 0 और 1 लिखते हैं, 0 और 1 लिखते हैं, तो यहाँ पे 0 ये क्लोज ब्रैकेट में होगा, दैट मीन्स 0 वैल्यू जो है अकर होगा, और 1 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ये आपका ओपन ब्रेसेस हो, मीन्स 1 इज नॉट कंसिडर, लेकिन 0 आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डोमेन निकाल लिए, रेंज निकाल लिए। अब ये बताइए, फंक्शन जो है किस किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन, ये जो जिस फंक्शन की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शनल एक्स, फंक्शन इज कंटिन्यूअस
continuous for all x minus इंटीग्रल पार्ट मीन्स x का वैल्यू जहां जहां इंटीजर हो रहा है दैट मीन्स 0 1 2 3 4 आप देखिए उस पॉइंट पे फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x एक्सेप्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। अब इसमें क्वेश्चंस ये भी पूछे जाते हैं। तो इसी क्वेश्चंस पे आपको मान लो बोला जाए आप क्या कीजिए, आप फाइंड आउट कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 2 फ्रैक्शनल x dx। तो हम लोगों को पहले से पता है इंटीग्रेशंस क्या देता है। इंटीग्रेशंस विल गिव यू एरिया अंडर द कर्व। ये क्या देगा, दिस विल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व मिल गया आपको। तो आप देखिए -2 से 2 के बीच में एरिया, कौन सा एरिया मिलेगा आपको, आप -2 से 2 ये एरिया मिलेगा, ये एरिया मिलेगा अंडर द कर्व, ये एरिया मिलेगा और ये एरिया मिलेगा। अब इस चारों एरिया को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व दिस इज इक्वल टू एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस 1 इंटू हाइट 1। ये कितना हो गया आपका हाफ। अब हाफ को क्या करेंगे आप, अब हाफ को क्या करेंगे आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे हाफ, तो आपको 2 स्क्वायर यूनिट जो है वो एरिया मिलता है। 2 स्क्वायर यूनिट एरिया आप कैलकुलेट करें। अब हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन। पहला प्रॉपर्टीज क्या है, फ्रैक्शनल x is equal to x when the value of x lies between 0 और 1। यहाँ पे 1 आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, फ्रैक्शनल x is equal to 0, कब ये 0 होगा, when x belongs to इंटीजर। जैसे एग्जांपल के लिए आप x का वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू 1 हो गया और फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा 0, फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ नहीं है। फिर थर्ड है माइनस ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शनल x। फिर x belongs to इंटीजर। इस तरीके से हम फ्रैक्शनल फंक्शन देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।